सुगम गणित प्रश्नमाला 2A का क्वेश्चन नंबर कितना है 5। ठीक है ना, 5 का हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में मीन्स होता है घटते क्रम। क्या करना है? घटते। तो घटते क्रम लिखने के लिए जो 1 2 3 4 बड़ी संख्या लिखा है, इन सभी में सबसे बड़ा कौन है ये हमें जानना सख्त जरूरत है ना, कि बड़ा कौन है फिर उनसे छोटा कौन है। तो उनके करने के लिए हमको सभी का हर यानी कि ये जो है हर नीचे सभी का बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे? पहले इन सभी का हम लोग लॉस यानी लघुत्तम निकाल लेंगे। निकालिए 3 6 2 8 का एलसीएम ले लो। 2 से कट जाएंगे, 2 3 6 2 एकम 2 2 चौकम 8। अब 4 3 12 दूने तो कितना आ गया लॉस? आप बता सकते हैं? आए तो लॉस कितना आ गया? हरों का लॉस कितना आ गया? अब सबके हर को हमें क्या करना है? 24 बनाना है। सभी के हरों को 24 बनाना है। तो 24 बनाएंगे कैसे? इस प्रकार से देखिए, फर्स्ट है 2/3, फिर लिखिए 2/3। अब इसको किस संख्या से 3 को गुना करेंगे जो 24 होगा? तो जितना गुना नीचे करेंगे वही गुना ऊपर करेंगे। 8 दूनी 16 8 3 24। कोई दिक्कत है? दिक्कत क्यों होते बताइए? तो बढ़िया जब समझे छी हमरा नहीं। फिर 5/6, 6 को किससे गुना करेंगे बताएगा ये अनुषा देवी। अनुष्का 6 को किससे गुना करेंगे 24 होगा? 3 मारो 2 झप्पड़ नहीं 4 से, तो इसको भी 4 से। 5 चौका 20 और 6 चौका 24। 1/2, 1/2, 2 को किससे गुना करेंगे 24 होगा? 12 से। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब क्या है? 3/8। तो 3/8 को किससे गुना करेंगे? 3 से। एक बार ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब आप बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है? फटाफट बता दो जल्दी। इस 16 20 12 9 सब 16 है नहीं 20 ना, तो 20 को लिखिए, 20 का भिन्न को लिखिए। कोई दिक्कत है? 20 बट्टा क्या लिखेंगे? 20/24। उसके बाद क्या लिखेंगे? 16/24। फिर क्या लिखेंगे? 12/24। फिर क्या लिखेंगे? 9/24। अब 20/24 का भिन्न क्या है? 5/6। और 16/24 का क्या है? 2/3। और 12 का 1/2 और 9 का वाह वाह, क्लियर हो गया। घटते क्रम में लिखा गया ना कि पहले लिखे बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। इसी तरह सेम से हम लोग किसको कर लेंगे? 2 नंबर को कर लेंगे। सबसे पहले इन सभी का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालो फटाफट जल्दी से। तो 7 5 4 9, ये तो लगता है कटेगा ही नहीं। बड़ा मुश्किल समस्या आ गया, ये तो बड़ा बन जाएगा तब। तो गुना कर दो। 7 5 35, 35 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 140। और 140 को 9 से गुना करोगे तो कितना होगा? 140 को 9 से गुना करोगे 1260। हाँ 1260 आया कि नहीं? लेकिन गलती तो नहीं लिखा गया है, लिखा हुआ गलती तो नहीं है। 2/7, 4/5, 3/4 सही है। चलो जो है तो करना ही होगा। हरों का लॉस कितना आ गया बता दो? 1260 है ना। अब चलिए 2/7 को हमें फिर 2/7 को क्या करना है? 1260 करना है। अब 7 को किससे गुना करेंगे 1260 होगा? ये तो हम जानते ही नहीं है। तो 7 से भाग दे दीजिए। और 7 से 1260 को भाग देना। तो 7 एकम 7 5 56 7 8 56 कट गया, फिर 0 कितना है? 180। और 180 यहाँ लिख दो भैया, और यहाँ भी लिख दो 180। और 180 को 2 से गुना करोगे हो जाएगा 360, और यहाँ हो जाएगा 1260। कोई दिक्कत है तो फटाफट बोलते जाओ। कोई दुख तकलीफ क्षेत्र नहीं मतलब सवाल में यार बाकी जे छोरा नहीं समझ पारो।
तो उसके बाद 4/5, तो 4/5 जो है 5 को फटाक से गुना करोगे किससे, तो 5 से भाग न दे दो 1260 में, 5 दूनी 2, 5 1 0, 5 दूनी 252, कितना आया 252, और यहाँ भी कितना होगा 252, तो नीचे में गुना करेंगे तो 1260 ही आएगा, लेकिन ऊपर में 252 गुना 4 करो, 4 दूनी 5 चौका 4 दूनी कितना आया, गलत हो गया, 4 दूनी 8, 5 चौका 20 की 0, और 4 दूनी 8 और 2 10, सब पागल उगल हो गया है कह रहे हैं। दरुआ पी के आया है क्या, दरुआ बिहार में बंद है, ये सब बोलना भी नहीं है, सुनेगा सरकार तो घर से उठा के ले जाएगा। 315 अब 4 से भाग देना है किस में, 1260 में, जल्दी से दे दो, 12 4 तिया 12 कट गिलो 0 0, एक तो 4 4 एकम 4 एकम 4 2 20 4 5 20, 315 गुना 315, तो आप देख सकते हैं इसको गुना करोगे तो नीचे तो 1260 ही आएगा, और ऊपर में 5 तिया 15 की 5, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम लोग 2/9, ऊपर 9 का लिखे जी फट से ना, गलती चीज क्यों लिखा जी, तुरंत सही नहीं लिखा तो अपने। अब 9 से भाग देना है 1260 को, पटक दे दो 9 एक काम, बोलो ना जी खाया पिया जैसा, 9 चौका, अब यहाँ 0 140 बार में आए, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो फिर इतना आप लोग कैसे धक्की जैसा रे। अब इसको गुना करोगे हो जाएगा 1260, ऊपर में गुना करोगे 200, अब बताओ सबसे बड़ा 1008, तो लिखो 1000, बोल गलती कितना जल्दी लिखा जाएगा, लेकिन सही नहीं लिखा, 1008/1200, इसके बाद 945 इसके बाद 360/1260, इसके बाद हेलो, एक दी गलती तुरंत हल्ला शुरू। अच्छा बताइए 1008 का जो भिन्न है वो क्या है, 4/, इसके बाद भैया 3/, उसके बाद 2/2, समझ में आया इसमें बड़ा और छोटा, तो इसको हम लोग कौन सा क्रम में लिख दिए, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मीन्स ये सरल कीजिए, मतलब इसको क्या करना है, बनाना है सभी को, तो बना लोगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ प्लस है, अगर ये कटे तो कटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कटेंगे क्या, तो पहले किसका एलसीएम ले लेंगे, फटाफट जल्दी बताइए, तो 9 और 12 का एलसीएम कौन बताएगा, बिना निकाले बता दो, जल्दी बोलो, बोलो न तो 3 से 36 3 चौका 12 4 तिया 12 तिया 36 हुआ कि नहीं हुआ, 36। अब जब ये एलसीएम 36 हो गया तो नीचे 9 से इसमें क्या करेंगे, तो 9 से 36 में भाग देंगे कितना बार, 4 बार में, 4 को 7 से, तो 7 चौका 12 से फिर 36 को भाग करो, कितना बार में, 12 तिया, अब 3 को 11 से गुना करो 33, अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 8 3 11 की 1 3 2 5 और 1 6, 61/36 बन गया, ठीक है। दूसरा फिर देखिए पूर्णांक में है, बात समझ रहे हो, तो पूर्णांक को भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि मिश्रित भिन्न में इसको विषम भिन्न में बदलना है, तो कैसे करते हैं, तिरछा तिरछी गुना और ऊपर को जोड़ दो, 7 चौका 28 और 1 29/, फिर 9 5 45 और 2 47/, एलसीएम बता दो जल्दी से, 4 5 5 को 29 से गुना करो, 45 कहाँ गुना कर पाई लोग। अब 5 से 5 चौका 20, 4 को 47 से गुना करो, 47 गुना 4,
7 चौका 28, 4 चौका 16 और 2 18, 188, 188। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 8 और 5, 8 5 13 की 3, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2 और हासिल 1 था 330 बटा। पूर्णांक में अगर बदलना रहे तो भाग भी दे सकते हैं, है कि नहीं है? तो 20 से भाग दे दो उसको, देख लो 300 20 से भाग दे देगा तो इसको 20 एकम 20 आ जाएगा। फिर कितना 1, फिर 20 छाक 20 से 3 1। तो जो नीचे होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, याद है कि नहीं है? तो लिखेंगे 13, अब कितना बार में भाग लगा, 16 बार में, और भाग किससे दिए थे 20। 16 पूर्णांक 13 बटा 20। कोई दिक्कत? एक को घटे नहीं, कटियोटा एक को घटे। अब इसमें भी देखिए एलसीएम निकालो फटाफट जल्दी से। कितना होगा इसका एलसीएम? कितना होगा? निकाल के देखने में कि लाज लगे चित्रा नहीं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 2 नी 30, 6 पंचे 30, 5 है 25, 10 तिया 30, 7 तिया 21। घटा दीजिए इसमें से इसको तो बच जाएगा आपका 4 बट्टा 30। काटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 बट्टा 15। कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अच्छा ये कौन सा भिन्न है, नाम बता दो एक बार, आप लोग पढ़े हैं तो। ये वाला उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ भी पूर्णांक में है, भिन्न में बदल लो। 9 8 72 और 2 74 बटा 9 माइनस 5 एकम 5 और 4 9 बट्टा 5। कोई दिक्कत है? एलसीएम जल्दी बोलो। 9 5 45, 5 से 74 को गुना करो, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2 और 7 5 35 और 2 कितना हो गया 370। और 5 से 45 को भाग दो और 9 को 9 से गुना कर, इसमें से इसको घटा दो। 10 में 1 गया 9, बचा यहाँ कितना 6, 16 में 8 गया 8, बचा कितना 2, 289 बट्टा कितना हो गया 45। पूर्णांक में है क्या? होगा शायद ना कि ये पूर्णांक में है तो वह भी पूर्णांक। तो 45 से इसको भाग दे दो 289 को, तो क्या बार में लगेगा रे? क्या बार में लगेगा? 45 दूनी तो नहीं है, लगेगा 9 बार में। 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, ज्यादा हो गया भाई। 5 6 बार में करो ना, 45 गुना 5 करो पहले। 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौका 20 और 2 225। 6 बार में हो जाएगा अंदाज लगता है ना कि 6 बार में ना। तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 और 4 तिया 12 और 3, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 270। 6 बार में 209 1 यानी 19 बचा नीचे में ना कि, तो हम लोग इसको क्या दीजिए, छोड़िए। ये हो गया क्लियर ना? 6 पूर्णांक 19 बट्टा, इसको नीचे लिख देते हैं, उधर डिस्टर्ब करेगा। 6 पूर्णांक 19 बट्टा 45। अब यहाँ भी देखिए फिर पूर्णांक में है ना, भिन्न में करिए पहले। 3 दूनी 6 और 2 8 एकम 8 और 5 12 एकम 12 और 11। एलसीएम बोलो फटाफट जल्दी से। 3 8 12 का 24, 3 8 24, 8 8 64। यहाँ नहीं देख रहे हैं आप लोग? 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से 24 में भाग देंगे, 3 से 24 में भाग देंगे 3 बार में, 3 से भाग देंगे इसमें, नीचे वाला से भाग देते कि ऊपर वाला से? तो 3 से 24 को भाग देंगे कितना, और 8 को 8 से गुना करेंगे। अब 8 से भाग देंगे और 3 को 13 से गुना करेंगे, फिर 12 से भाग देंगे
23 दूना 46, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 4 13 की, और 6 3 9 और 1, और घटेगा क्या? 46/24। घटा दो, 13 में 6 गया 7, बचा यहाँ 9, 9 में 4 गया 5, 57/24। 24 से भाग दे देगा, 24 दूनी 48, 2 बार में लगेगा। 24 दूनी 48, बच जाएगा कितना? 5 7 9 बच जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ 10 है ना, ये संख्या अकेला है, इसके नीचे में 1 ले लो, कोई दिक्कत? 10/1 में 7 दूनी चौकदार 3, चौकदार 3 आप लोग बोलते क्यों नहीं है पता ही है? चौकदार 3 नहीं जानते हैं कितना होता है? 17। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? गप मारते हैं क्या? हद आदमी है एकदम। 7 दूनी चौकदार 3, 17/5 चौका 20 और 3 23/4। अब सभी का एलसीएम बोलो। 28। 1 से 28 में भाग करो, 28 को 10 से गुना करो, 280। ऐसे फटाफट 7 चौका 28, 4 से 17 चौका 68। फिर 4 से इसमें भाग करो, 7 को 23 से गुना करो, 23 गुना 7, 7 तिया केस की 1, 7 दूनी चौकदार, चौकदार 2, चौकदार 2 16, 161। ये दोनों माइनस में है, प्लस में है, 280 माइनस 8 और 1, 6 और 6 12 की 2, 1 और हासिल 1 था, 2 न होगा रे, 1 और 1। अब बट्टा में क्या जाएगा? अब 280 में इसको घटा दो, 10 में 9 गया, 1 2 बोल देते हैं। फिर यहाँ 7, 7 में 2 गया 5, ही खत्म हो जाएंगे। अब पूर्णांक में बदलिए, 28 से इसको भाग देगा तो 1 बार में लगेगा। क्या बार में? शेष कितना बचेगा? 51 में 28 घटा दो, 51 में 28 घटा नो, 11 में 8 गया 3, 4 में 2 गया 2, 23। तो 23 ऊपर लिखाएगा, नीचे में क्या लिखाएगा? दूनी 11 तिया 33 और 2 35/, इधर एकदम ध्यान देना। 9 7 63 और 4 67/, 6 तिया 18 और 1 19/, 18 चौक 18 चौक 18 चौक 8 का पढ़ने नहीं जा। 72 में 11 जोड़िए तो 83/, सभी का एलसीएम 18 होगा। 18 होगा, सबसे बड़ी संख्या 18। 3 से भी 18 भाग लगेगा, 9 से भी, 6 से भी लग जाएगा। 6 को 35 से गुना करो, 6 5 30 की 0, और 6 3 18, 18 और 3 210। 9 दूनी 18, 67 को 2 से गुना करो, 7 दूनी 6 दूनी 12 और 1 13, 6 से 6 तिया 18, 19 तिया 18 से 18 में तो यहाँ क्या हो जाए? 83। प्लस में क्या गो है फटाफट बता दो जल्दी, कौन कौन? 210 और 83 तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 293। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 4 11 की, 5 और 3 8 और 1 की, बट्टा में 18 में इससे घटा दो, 13 में 3 में 1 गया 2, 9 में 9 गया 2 में 1 गया 1, 102/, पूर्णांक में 18 5 90, 5 बार में बच जाएगा कितना? 12 बच जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग किताब से क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2A का क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। ठीक है, इसमें है एक पानी के टंकी का, पानी का टंकी जो छत पर लगाए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? एक पानी के टंकी का 11/25 भाग खाली है, यानी कि टंकी का कितना भाग खाली है? 25 भाग खाली है। आप लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दिया है पानी का टंकी का, पानी के टंकी का 11/25 नहीं 25 भाग खाली है। तो बोल रहा है कितना भाग भरा हुआ है,
कितना भाग? किसका? एक टंकी का। एक टंकी का किसका? एक टंकी का। एक टंकी का 11/25 भाग खाली है, तो भरा हुआ कितना है? तो चलिए, कोई बड़ा सवाल नहीं है। प्रश्न से किसका? एक टंकी का, तो एक ले लो, 1/1 ले सकते हैं क्योंकि ये बट्टा में, इसीलिए। ये मान लीजिए ये क्या है? टंकी है। ये क्या है आपका? टंकी। कौन टंकी? एक टंकी की बात कर रहा है। एक टंकी का इतना भाग क्या है? खाली है। तो भरा हुआ कितना है? मान लीजिए कोई एक डब्बा है, इसमें ये 5 लीटर पानी लेता है, उसमें 3 लीटर खाली है, तो कितना पानी है उसमें? तो 5 में 3 को घटा देंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। तो उसी तरह मान लीजिए ये एक टंकी है और इसमें से कह रहा है 11/25 भाग क्या है? खाली है। तो पानी है कितना? तो खाली जितना है उसको घटा दीजिए, सीधी बात है। तो घटा दीजिए इसको, देखिए 11/25, यानी कि इसमें टंकी में से इतना भाग खाली है, तो उसको हटा देंगे तो पानी वाला ही भाग ना बचेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 25। 1 से 25 में भाग देगा, 25 गुना 25 माइनस 11। इसको करिए इधर, देखिए 25 में 11 गया, कितना बचा? 14। यानी कि 14/25 भाग क्या है? भरा हुआ। 14/25 भाग भरा हुआ है। यानी कि टंकी में जो अभी पानी है, कितना भाग पानी है? 14/25 भाग भरा हुआ है, बाकी 11/25 जितना भाग खाली है। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं लिख, कितना देख रहे हैं? 8। ठीक है। ऋतु एक काम को 3/7 भाग करती है और मीतू उसी काम का 2/5 भाग करती है। काम कितना भाग बाकी है और ऋतु और मीतू में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक किया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। पहले एक काम है, कोई काम है, क्या है? एक काम है, मान लीजिए दिया है। ऋतु काम का कितना भाग करती है? ऋतु काम का 3/7 भाग करती है और मीतू काम का 2/5 भाग करती है। भाग करती है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन है कि काम का कितना भाग बाकी है? काम का कितना भाग बाकी है? तो जो काम है, प्रश्न से जो काम है, मान लीजिए एक काम है, आपको समझ, एक खेत है, ये मान लीजिए, इसमें हम इतना काम हम किए, बाकी इतना काम आप किए, तो कितना काम इसमें बच गया? ये सारी काम बचे हुए कि नहीं? तो पूरा खेत में ये दोनों को घटा देंगे तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझ में आया अभी भी? मान लीजिए अब कि दूसरा एक समझ जैसे ये वर्गाकार खेत है, मान लीजिए इतना हम कर दिए, मान लीजिए 5 कट्ठा हम काम किए और कोई 5 कट्ठा काम किया, और खेत है 20 कट्ठा, तो कितना काम बाकी रह गया? 10 तो 10 कट्ठा प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 20 में से ये दोनों को घटा देंगे, होगा कि नहीं? तो उसी तरह तो प्रश्न से काम क्या है? एगो काम है, और ऋतु कितना करती है? 3/7, और मीतू कितना करती है? तो दोनों को क्या करना है? एक काम में से दोनों को घटा देना है। समझ में आ रहा है ना? तो घटा दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएंगे। 35 माइनस 7 बचे 35, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 7 35, 7 दूने 14। अब देखिए 35 माइनस 15 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 29/35। अब 35 में 29 को घटा दो, कितना बचे? 6। 6/35 भाग काम क्या है? बाकी है। देख लेता है दोनों में कौन अधिक करता है? किस में? ऋतु और मीतू में, दोनों में कौन अधिक करता है? तो बताइए कौन अधिक करता है?
कौन अधिक करता है? तो जो बड़ा होगा वही अधिक ना करेगा जी। तो देखिए 3/7 2/5, ये काम कौन कर रही है? ऋतु। और ये कौन काम कर रहा है? दोनों में बड़ा कौन है? हम लोग के पास बड़ा पहचानने के लिए क्या करते हैं? हरों का लॉस। लॉस कितना होगा? 35। 3/7 बराबर 3/7 बराबर 3/7 गुना 5, फिर ऊपर भी 5, 5 दिया 7 5, फिर 2/5 बराबर 2/5 गुना 7 गुना 7, 7 दूनी 14 और 35। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है? 15/35 बड़ा है। तो 15/35 का भिन्न क्या है? 3/7 है। तो 3/7 कौन काम करता है? इसका मतलब ऋतु अधिक करता है कि मीतु अधिक करता है? समझ में आया कौन अधिक कर रहा है? जो बड़ा है वही नहीं करेगा जी। तो ऋतु अधिक काम करती है। ऋतु एक आपका ये आंसर अधिक काम करती है। इसके बाद क्वेश्चन है इसी में और है, कितना अधिक करती है? अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, है कि नहीं? तब ना पता चलेगा। मान लीजिए हम 5 इकट्ठा कर रहे हैं, आप 7 इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम तुमसे कितना अधिक करते हैं? कम कितना करते हैं? 7 में 5 घटा दो, 2 इकट्ठा ना। और मीतु 2/5, क्योंकि ये बड़ी है ऋतु, है कि नहीं है? तो कर दो कौन अधिक करता है। यहाँ क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कितना अधिक करता है, ये क्वेश्चन है। कितना अधिक कितना अधिक काम करती है? एलसीएम 35, 7 5 35, 5 3 15, 5 7 35, 7 दूने 15 में इसको घटा दो। 1/35 भाग, इतना भाग अधिक करता है कौन? 1/35 भाग अधिक काम करती है कौन? किससे? मीतु से। 1/35 भाग। इसमें 3 गो क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? क्लियर हो गया? नंबर 9, 1.3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 4.2/3 हो जाए? 1.3/7 के साथ कितना जोड़ दें? देखिए 1 पूर्णांक, क्वेश्चन है 9 नंबर, 1.3/7 के साथ क्या जोड़ देंगे जो योगफल कितना हो जाएगा? 4.2/3 हो जाएगा। बताओ क्या जोड़ देंगे? देखिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण, 3 के साथ क्या जोड़ेंगे जो 5 होगा? 2। तो 2 प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 और 3 में 5 में 3 को घटा देंगे, है ना? तो चलिए नहीं घटाना है तो इसको मान लीजिए, माना कि वह संख्या, क्या मान ली? x। इसको पूर्णांक को भिन्न बदल दो, 7 एकम 7 और 3 10/3, और इस जगह हो 7 है ना। यहाँ क्या माने हम लोग? तो x रख दो, 4 3 12 और 2 14/3। अभी देखिए इसके साथ जुटेंगे क्या? नहीं, तो उस पर कर दो, तो 14/3 और माइनस में हो जाएगा 10/7। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 तिया, एलसीएम ले लो ना इधर, 7 तिया और किस 3 7 7 बार में 14 7 98, 7 तिया के 10 तिया 30। तो x बराबर 98 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 से इसको भाग दे दो, 21 से भाग देगा 21 तिया 63, 3 बार में बच जाएगा कितना? 5, यानी कि 3.5/21। इसमें नंबर 10, ठीक है। एक पेन का मूल्य 10.2/3 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य 2.3/4 रुपया है। किसका मूल्य अधिक है और कितना अधिक है? देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिख सकते हैं, ठीक है। एक पेन का मूल्य, पेन का मूल्य कितना है?
10.2/3 रुपया। और पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना है? 4 रुपया। कोई दिक्कत? अब इसमें क्वेश्चन है किसका मूल्य अधिक है और कितनी अधिक है, यानी कि अधिक कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है बता सकते हो? बता दो। इसको पूर्णांक में भी नहीं बदल लो। 10 तिया 30 और 2 32 बट्टा, इसको करो 4 दूनी 8 और 3 11 बट्टा 4। ये किसका कीमत है? लेकिन का कीमत है। तो दोनों में अधिक कौन है? तो जो बोले किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो अधिक कौन है पहले चेक करो, यानी बड़ा कौन है। तो पहले देखिए 32/3 और 11/4 में बड़ा कौन है। चेक करने के लिए क्या करोगे? हरों का लॉस हो। जल्दी बताओ लॉस हो क्या? 12। तो 32/3 बराबर 32/3 गुना 4, फिर ऊपर में 32 को 4 से गुना करोगे, 4 दूनी 8 और 3 चौका 12 और 4 तिया 12। फिर इसको करोगे 11/4, 11/4 को फिर कितना से गुना करोगे? 3 से। तो 11 तिया 33, 4 तिया 12। अब बताओ कौन अधिक है? 1/28 अधिक है, 128/12 अधिक है कि 33/12 अधिक है? 128/12 अधिक है, क्योंकि ऊपर में इसका बड़ा है। तो इसका भिन्न क्या है? 32/3। तो 32/3 किसका है? पेन का दाम अधिक है कि पेंसिल का दाम अधिक है? तो हम लोग कह सकते हैं पेन का दाम अधिक, पेन का दाम अधिक है। आप पूछ रहे कितना अधिक है, तो पेन में पेंसिल को घटा दो ना। नहीं समझ में आ रहा है? कितना अधिक है तो घटा दीजिए। 32/3 माइनस 11/4 घटा दो। 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 बार में 4 को 32 से गुना करो, 4 दूनी 8 और 3 चौका 12, 128 और 4 तिया 12, 3 11 तिया 33। इसमें इसको घटा दो। 8 में 3 गया 5, 2 यहाँ से 12, 12 में 3 गया 9, 12 से इसको भाग दे दो। 12×7 = 84, 11 बच जाएगा। 7.11/12 यानी कि इतना अधिक है।